हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। अंडरस्टैंडिंग यही मिली है सर श्री। हाँ एक्सपीरियंस ही एक्सप्रेशन है। हाँ विचारों का बोझ नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। यस। शिविर के पहले कैसा था जीवन? बहुत कंफ्यूजन था, निरंतरता नहीं थी, आलस था, कर तो रही थी लेकिन क्या करना है, ये क्यों कर रही हूँ, दिशा नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये तो उन्हीं का है, वो खुद ही ढूंढ लेंगे कि उनको करना क्या है। मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ इस चीज के लिए। तो व्यक्ति समर्पित हो गया है, सरेंडर हुआ है, उसका आनंद देख रहे हो। भक्ति में कैसे आंसू आते हैं, भक्ति का आनंद क्या होता है, वो महसूस कर रहे हैं। जो बातें सुनते थे वो प्रैक्टिकली हो रही है। हैप्पी थॉट्स। हाँ, अच्छा है आंसू निकलना, माया की पकड़ ढीली हो रही है। हैप्पी थॉट्स सर श्री। हैप्पी आपको कोटि थॉट्स। कोटि प्रणाम। आप ये कहते हैं कि शरीर मैं नहीं हूँ, वो भी बात पकड़ने की बहुत अभी कोशिश हो रही है, लेकिन उसकी एक समझ, एक इच्छा है कि समझ ऐसी समझ दो कि वो मुक्ति का सीधा रास्ता हमें मिले, कि वही ट्रैक पे हम चले। धन्यवाद सर जी। हाँ, बहुत अच्छा है। यस, तो जो इच्छा है वो ग्रीन डिजायर, यानी जो सेल्फ चाहता है, सेल्फ जो चाहता है वह इच्छा कैसे रास्ता बनाती है, कैसे मुक्ति दिलाती है, जिसमें शरीर के संग, शरीर मित्र है आपका, उसके संग आप अपना अनुभव करते हैं और शरीर में कैद के बावजूद भी आज़ादी का अनुभव करते हैं। यानी सेल्फ शरीर से जुड़ा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जुड़ा है, लिटिल फिंगर जितना जुड़ा है, शरीर के साथ उतनी ही आसक्ति हो जितनी रिक्वायर्ड है शरीर को जिंदा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। तो शरीर के साथ जुड़ें और कैसी अवस्था में रहें? कैजाद अवस्था में, कैद में भी आज़ाद। तो आप शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं हैं और नहीं होते हुए भी शरीर में हैं, शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं हैं और शरीर में न रहते हुए भी शरीर में हैं। ये अवस्था को नाम दिया कैजाद। तो कैजाद अवस्था कैसे आती जाती है? जैसे जैसे आप मंथन कर रहे हो, मनन एक्शन कर रहे हो, तो आपको ये कुछ क्लैरिटी मिल रही है, अगली सीन आ रही है। तो कैजाद बनकर कैसे जीना है? जब मानव देह नहीं थी तब भी तो ईश्वर था, मगर अभिव्यक्ति का साधन नहीं था, स्वयं का अनुभव करने का कोई कारण नहीं था, होते हुए भी जैसे कि नहीं था। जैसे रात को गहरी नींद में आप होते हुए भी जैसे नहीं होते हो, अनुभव होते हुए भी जैसे कि नहीं है, मगर शरीर जागृत होता है सुबह में तो अपने होने का एहसास होने लगता है। तो वो कैजाद अवस्था आगे महसूस करते जाओगे। जो जो अब तक काम हुआ है इस पर टिके रहो, काम करते रहो। किसी भी श्रवण में अचानक यूरेका होता है, जो बात इतने दिन से नहीं समझ पा रहे थे अचानक समझ में आने लग गई। तो ये बढ़िया है, संग में श्रवण चल ही रहा है, डिस्टेंस की कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी दूर फिजिकली हैं मगर कैसे सब जुड़े हुए हैं, ये अनुभव आप कर रहे हैं। तो इसको जारी रखा। हैप्पी थॉट्स। एनलाइटेंड मास्टर सर श्री निर्मित द महा आसमानी मैजिक ऑफ अवेकनिंग रिट्रीट जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। यह 5 दिवसीय निवासी शिविर आपको चिंता रहित, भयमुक्त, सरल और शक्तिशाली जीवन प्रदान करता है। अब तक लाखों लोग इस शिविर से लाभान्वित होकर अपने जीवन में अद्भुत बदलाव और दिव्यता की अनुभूति कर चुके हैं। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। आगे के महीनों में आने वाले महा आसमानी शिविर के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।